नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस को सौंप दिया है। हत्याकांड के बाद दिल्ली भाग गया था जावेद और दिल्ली से बरेली आकर सरेंडर की फिराक में था जावेद। लेकिन बदायूं जिले में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर पुलिस अब दूसरे आरोपी जावेद को लेकर लगातार तलाश में जुटी हुई थी और अब आखिरकार जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से बरेली आकर सरेंडर की फिराक में था जावेद, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बदायूं जिले में 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या का यह पूरा मामला है, जिसमें दूसरा आरोपी जावेद रहा है। पहले आरोपी की मुख्य आरोपी की बात करें तो बीते दिन उसका भी एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था, लेकिन अब जावेद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बरेली पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस को सौंप दिया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हत्याकांड के बाद दिल्ली भाग गया था जावेद और अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है जावेद। दिल्ली से बरेली आकर सिलेंडर की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान बात की जाए तो बदायूं जिले में 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। साजिद नाम के एक आरोपी ने इस दौरान हत्या की, जिसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया और उसको ढेर किया, लेकिन दूसरा आरोपी इस दौरान फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। 25,000 का इनाम भी घोषित जावेद को लेकर किया गया था और अब आखिरकार जावेद पुलिस की गिरफ्त में है। अब इस दौरान कार्रवाई की जा रही है और सभी की निगाहें भी इस बात पर है कि आखिरकार क्या जावेद ही एक ऐसा इंसान बचा है जो ये सब बता सकता है कि आखिरकार हत्या करने के पीछे की वजह क्या रही है, क्योंकि जिस तरीके से पारिवारिक संबंध बताए जा रहे थे और घर पर आना जाना रहता था साजिद का, लेकिन ऐसे में दोनों बच्चों की इस दौरान निर्मम तरीके से हत्या कर देना कई बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस दौरान ना तो कोई रंजिश, परिवार की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि अभी तक किसी भी तरीके की कोई रंजिश या कोई विवाद कभी नहीं हुआ। तो आखिरकार इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या रही है? अब आखिरकार सभी की निगाहें इसी बात पर है कि जावेद हो सकता है ऐसे कुछ खुलासे करे ताकि इस हत्याकांड का खुलासा हो सके, उस मानसिकता का पता चले जिसके लेकर इन दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और दोनों बच्चों की अगर बात की जाए तो करीब 23 उनके निशान शरीर पर मिले हैं दोनों बच्चों के, और ऐसे में गले पर भी धारदार हथियार से इस दौरान वार किया गया और पशु काटने वाले हथियार की अगर बात की जाए तो उससे बच्चों पर वार किया गया था, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या रही, लेकिन दूसरा आरोपी जिस तरीके से फरार था जावेद, उसको भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली से बरेली आकर सिलेंडर की फिराक में था जावेद, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब उससे पूछताछ होगी और शायद हो सकता है कि इस पूरे मामले का खुलासा जावेद करे कि आखिरकार किस मानसिकता की वजह से इस तरीके से इस हत्या को, इस निर्मम तरीके से जो हत्या की गई है उसका खुलासा कर सके। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से साजिद ने डबल मर्डर किया है और इस दौरान तमाम सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे में सवाल ये भी है कि साजिद ने आहान और आयुष का क्यों गला काटा, इसके पीछे की वजह क्या रही, आखिर क्या है आहान और आयुष की हत्या का राज और किस किस पॉइंट पर हो रही है पुलिस की जांच। साथ ही आपको बता दें कि अब जिस तरीके से जावेद को गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है इन्हें तमाम सवालों का जवाब मिल पाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से हत्या की गई उसके बाद एनकाउंटर कर दिया गया है, अभी तक ये सवाल क्लियर नहीं हो पाए हैं। कोई भी वजह सामने निकल कर नहीं आई है कि आखिरकार उन मासूम बच्चों को मारने के पीछे की वजह क्या रही है, क्योंकि उन बच्चों को निर्मम तरीके से मारा गया है, कई बार उन पर किए गए हैं, पहले गला रेता गया है, उसके बाद उन पर उस तरह से भी उनके शरीर पर वार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और मनीष, अगर बात की जाए इस दौरान तो आखिरकार अब गिरफ्तारी हो चुकी है जावेद की, अब पूछताछ में यह भी है कि हो सकता है उन तमाम सवालों के जवाब भी मिल सके। देखिए, निश्चित तौर से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जिस तरीके से स्थानीय नागरिक जो थे बरेली के,
उन्होंने उस जावेद जो कि साजिद का भाई था, जो मुख्य आरोपी था, उसको पकड़ा गया है। उसको पकड़ा गया तो उससे देखे किस तरीके से जो पूछताछ की जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले तक पुलिस ने, जो स्थानीय पुलिस थी, उसने ये इसकी पुष्टि नहीं की थी कि उसकी गिरफ्तारी से इनकार करती नजर आई थी। पर जिस तरीके से हमें खबरें मिल रही कि गिरफ्तारी होगी, इसके बाद तमाम ऐसे खुलासे होंगे। हालांकि जावेद ने जो वीडियो वायरल हुआ उसमें खुद कहा कि हमारे जो परिवार के जो बच्चे थे, उस परिवार से बहुत अच्छे ताल्लुक थे और मैं उस जगह मौजूद नहीं था, पता नहीं मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया है। इन सब जो राज है, इन सब से पर्दा उठेगा जब जावेद को पुलिस कस्टडी मिले के इंट्रोगेशन करेगी। उसके बाद इंट्रोगेशन में को क्या राज उगलता है, ये देखने वाली बात होगी। किस मंशा से, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस मंशा से उन बच्चों को धारा हत्या से निर्मम की हत्या की गई। उन बच्चों का क्या कसूर था कि जो जावेद ने, जैसे कैसे साजिद और जावेद ने इतना बड़ा कदम उठाया है इसको लेके। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि कोई पहले की कोई ऐसी दुश्मनी की बात नहीं सामने आई थी कि परिवार से ताल्लुकात अच्छे थे, और एकदम से कौन सी ऐसी बात होती है जिसमें साजिद इतना बड़ा कदम उठाता है और पूरे जो मासूम दो बच्चे होते हैं उन पे अपना। बरेली से अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर बात करें, क्योंकि सरेंडर करने के लिए आया था जावेद, जैसे कि उसने अपने वीडियो में भी कहा है, लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी बरेली पुलिस ने की है और अब बदायूं पुलिस को सौंप दिया गया है। यहाँ पर दोहरे हत्याकांड से पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, हर जगह सनसनी मच गई है। जिससे ये निर्मम जो हत्या की गई थी उसके लिए दो आरोपी उसमें नामजद थे, जिन्हें एक आरोपी को पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार गिराया गया था। वहीं उसका दूसरा भाई आरोपी जो फरार था, जो कि बताया जा रहा है कि दिल्ली भाग गया था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को सूचना मिलती है कि वह बरेली वापस आ रहा है। बरेली सैटेलाइट पर पुलिस अपनी निशानदेही पे उसे गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास करती है। गिरफ्तार करते समय वहां पर आसपास मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि उसका भी कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। पुलिस के द्वारा 25,000 रुपए का उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली सैटेलाइट बस अड्डे के पास से गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पुलिस ने अब बदायूं पुलिस को उस आरोपी को सौंप दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या पूरा मामला निकल के सामने आता है, इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होगा। जी, और बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें क्या एनकाउंटर की वजह से ही, क्योंकि साजिद का भी एनकाउंटर हुआ है, क्या इसी वजह से, क्योंकि उसने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि उससे हर एक बात का पता था, हर एक बात को लेकर कि अभी क्या चल रहा है, एनकाउंटर हो चुका है, हर एक चीज का, क्या यही वजह रही है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, इस वजह से सरेंडर करने के लिए? जी, आपको बता दें, कहीं ना कहीं उसके जब भाई का उसका एनकाउंटर जब किया गया है, क्योंकि वो भी मुख्य आरोपी था, उसका भाई मुख्य आरोपी था, पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया। वहीं जो निर्मम ये हत्या की गई है, वहीं परिजनों के द्वारा सभी के द्वारा ये मांग की गई थी कि दूसरे व्यक्ति का भी एनकाउंटर किया जाए। इसी डर को लेकर वो पहले दिल्ली भाग गया था, बताया जा रहा है। फिर वो अपने सिलेंडर करने की फिराक में था। सिलेंडर करने फिराक को लेकर अपने परिजनों के साथ सेटअप पहुंचता है, वहां पर तत्काल उसकी गिरफ्तारी होती है। कहीं ना कहीं उसे डर था, इसको लेकर वहाँ आसपास मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है उसके साथ वालों ने भी ये वीडियो बनाया, कहने का ये डर था कि उसका एनकाउंटर ना कर दिया, क्योंकि उस पर 25,000 का पुलिस द्वारा इनाम घोषित कर दिया गया था। फिलहाल ये तो रही सिलेंडर वाली बात। अब देखने वाली बात ये होगी, इस पूरे मामले में ये हत्या क्यों होती है, निर्मम हत्या क्यों होती है, मासूमों जान क्यों ली जाती है, ये पूरा मामला खुलासा किया जाएगा। फिलहाल बरेली पुलिस ने बदायूं पुलिस को आरोपी को सौंप दिया है। जी बिल्कुल अभिषेक, वापस लौटती हूं। अतुल शर्मा बदायूं से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अतुल, अगर बात करें, क्योंकि आपने परिवार से भी बात की है, और इस दौरान क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी की निगाहें क्योंकि जावेद पर है, क्योंकि अब जावेद ही एक ऐसी कड़ी है जो ये खुलासा कर पाएगा कि आखिरकार इन बच्चों को मारने के पीछे की वजह क्या रही है। और देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से जावेद की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं उन राजों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो खुलता हुआ नजर आएगा। कहा जा सकता है कि जो राज छुपे हुए थे उनका पर्दाफाश होता हुआ नजर आएगा। किन कारणों की वजह से बच्चों की, मासूमों की हत्या की गई है। माना जा सकता है कि जिस तरह से दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है, कहा जा सकता है कि पीड़ित परिवार रो रो करके परेशान है। उस माँ की अगर बात की जाए जिसके 2 चिराग घर के बुझे हैं, बात की जाए उस दादी की, बात की जाए उस पिता की जो बेहद परेशान है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जावेद ने अपने आप सरेंडर किया है। माना जा सकता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, जावेद को यहां से पल पल की अपडेट देने वाला कौन व्यक्ति था। सवाल की अगर बात की जाए, लगातार देखा जा रहा है कि जावेद के लिए हर वक्त की सूचना दी जा रही थी कि साजिद का एनकाउंटर हो चुका है। उसके बाद अगर लगातार संपर्क में वो कौन व्यक्ति था, पुलिस इस चीज पर अब कहीं ना कहीं तलाश करती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि इस वक्त पुलिस उन सभी पहलुओं पर जांच करती हुई नजर आएगी। जावेद से पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि किस तरह से जावेद ने
साजिद ने हत्या को अंजाम दिया था, क्या कारण रहे, कहां से वो छुरा खरीदा है। फिलहाल हमारे साथ पवन है, पवन से बात करेंगे। पवन जी, क्या कहना है जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, जावेद को गिरफ्तार किया गया, लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, 40 घंटे बीत जाने के बाद जावेद को गिरफ्तार किया गया। जी अतुल जी, जो रहस्य बना हुआ था इस घटना के लिए, जो इतनी बड़ी घटना थी बदायूं में, जो चर्चा का विषय पूरा यूपी में था कि जो घटना हुई है, क्या कारण है, बच्चों को क्यों मारा गया है, बच्चों का आखिर क्या दोष है। तो जो रहस्य बना हुआ था, पुलिस को भी रहस्य बना हुआ था कि इसका कारण क्या है। सभी के दिमाग में ये चला था बच्चों कोई बात है, कुछ भी है तो ये बच्चों पे क्यों लाई गई, क्या बच्चों में कोई ऐसा रहस्य है, कोई जो उस वजह से उन्होंने देख लिया इसलिए उनकी मौत हुई है, या कोई और कारण है। तो वो कहीं ना कहीं जो जावेद जो पकड़ा गया है, तो जावेद के पकड़ने से कोई ना कहीं वो खुलता कहीं कहा जा सकता है कि जो राज है उनका पर्दाफाश होता हुआ नजर आएगा। जावेद की गिरफ्तारी के बाद ये पता चल पाएगा किन कारणों की वजह से बच्चों को मौत के घाट उतारा है। जी, लगातार जो है न्यूज वन इंडिया की टीम लगातार सर्वे कर रही, जांच कर रही है, जगह जगह जाकर पूछताछ भी कर रही, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं बता। वापस लौटती हूँ, इस दौरान एसएसपी बदायूं से आलोक प्रियदर्शी, उनका क्या कुछ कहना रहा है जावेद की गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी, वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसमें वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। देखिए, और सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अतुल के पास में, क्योंकि अतुल वहीं पर मौजूद है जहां पर जावेद का घर है और आखिरकार वहां पर भी लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार इससे पहले की अगर बात करें उनके व्यवहार कैसा था, क्या इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं को लेकर संदिग्ध अवस्था में वो रहे हैं, ऐसी तमाम बातों को लेकर। अतुल, अगर कहा जाए, क्योंकि परिवार की अगर बात करें तो परिवार का भी साफ तौर पर कहना था जैसे ही उनके बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या की गई है वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। हालांकि साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन जावेद की अभी जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे थे इस दौरान पल पल की अपडेट कौन जावेद को दे रहा था, क्या घर से संपर्क में था जावेद, या फिर आसपास में कोई ऐसा है जो कि जावेद से लगातार संपर्क साध रहा था? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल यही है इस वक्त की अगर बात की जाए कि जावेद के संपर्क में कौन था, लगातार पल पल की अपडेट, मास्टरमाइंड कौन है, कौन वो व्यक्ति है जो लगातार जावेद को सूचना दे रहा है, जावेद को सलाह दे रहा है। कहा जा सकता है कि जावेद यहां पर जिस वक्त घटना होती है उसकी पल पल की अपडेट उसे मिलती है, एनकाउंटर की अपडेट मिलती है, जिसमें जावेद ये खुद कबूलता हुआ नजर आता है कि उसके पास फोन आता है कि उसके भाई का एनकाउंटर हो गया है और वो यहां से फरार हो जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली से वापस आकर के बरेली पहुंच करके सिलेंडर करता है। इसके पीछे कौन वो व्यक्ति है, कौन वो आदमी है जो लगातार जावेद को सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से होता है, उसके साथ अगर बात की जाए, घटना को अंजाम देने के बाद साजिद को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर देती है, उसके बाद 36 घंटे बाद खुद पहुंच करके जावेद सरेंडर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पूरा घटनाक्रम किस तरह से रचा जाता है, किस तरह से इस स्टोरी को बनाया जाता है, कहा जा सकता है कि दो मासूमों की हत्या करने से पहले क्या साजिश तैयार की जाती है, किस तरह से प्लान किया जाता है, घर में पहुंच करके मदद मांगने के नाम पर बच्चों को कहीं ना कहीं ऊपर ले जा करके उनको काटा जाता है, बड़ी बेरहमी से काटा जाता है। एक बच्चे के शरीर पर 9 निशान है चाकू के, दूसरे की अगर बात की जाए तो 11 निशान देखे गए, गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। उसके बाद जो तीसरा बच्चा है जो पीयूष है वो ऊपर पहुंचता है और वो पूरी घटना को देखता है, वहीं वो जल्लाद साजिद उसको भी काटने का प्रयास करता है, लेकिन वो बच्चा मौका पाकर के वहां से भाग करके अपनी मां के पास पहुंचता है, दादी के पास पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं पवन इसमें ये सवाल निकल के आता है कि जिस तरह से तीसरा बच्चा मौका पाकर के भागता है वहां से, अगर वहीं देखा जाए कि साजिद उसको भी बहरे में से काट देता। जी, अगर उसे मौका नहीं मिलता तो साजिद भी मारा जाता, वो साजिद जो उसे भी काट देता, बच्चे को, जो तीसरा बच्चा बच गया है उसे भी मार देता, और उसकी जो पत्नी थी, पत्नी भी, और वो कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता अगर वो भागता नहीं और बाहर नहीं निकलता। बाहर से जब उन्होंने जो है ताला जब लगाया है, बाहर से जब कुंडी जब लगाई है तब वो सुरक्षित हुए, वो अंदर जब बंद हुआ है, वरना तो ये पूरा हादसा जो है पता नहीं चला, रहस्य बन जाता कि आखिर किसने मारा है, कौन इसके अंदर, जब कोई होता ही नहीं। कहा जा सकता है कि पूरे परिवार को खत्म करने की क्या साजिश थी, क्या वो राज थे जिनकी वजह से साजिद ने पहुंच करके, सादिक ने पहुंच करके, अगर बात की जाए जिस तरीके से जावेद का भी कहना है, हमने उसका
वो वीडियो भी सुना है जिसमें जावेद ये साफ तौर पर कह रहा है कि मुझे इस हत्याकांड का नहीं पता था, मैं तो सिर्फ नीचे उसके साथ में आया था और नीचे ही खड़ा था, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से वो हत्याकांड को, इस वारदात को अंजाम देगा। क्या पूरी तरीके से क्या साजिद ही ऐसा रहा है जिसने कोई भी खुलासा नहीं किया, सिर्फ जावेद को इस दौरान मोहरा बनाया गया? देखिए, कहा जा सकता है, मोहरा नहीं कह सकते हैं कि जिस वक्त साजिद घर के अंदर जाता है उसके पास छुरा होता है, लेकिन उस छुरा के बारे में क्या जावेद को पता नहीं था? क्या कहां से वो जावेद ने खरीदा है और साजिद ने खरीदा? कहा जा सकता है कि जावेद और साजिद दोनों भाई हैं, एक ही सैलून पर काम करते हैं, दिन रात साथ रहते हैं, रात को देर रात अगर घर पहुंचते तो दोनों भाई साथ पहुंचते हैं। क्या वो राजे हैं जिनकी वजह से दोनों भाई एक दूसरे के राज को छुपाने में जुटे रहते हैं? साजिद के राजों को उबलेगा? कहा जा सकता है कि साजिद के वो राज अब जावेद उबलता हुआ नजर आएगा, जिनकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या पूरे परिवार को टारगेट किया गया था? सवाल यह है कि जो पीड़ित बच्चों की मां है उसने बताया है कि उसको भी बुलाता हुआ साजिद नजर आया था, हाथ में छुरा था, खून से लथपथ था, पूरे कपड़े खून में थे, हाथों पर खून के छींतरे लगे हुए थे। दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद 10 मिनट से ज्यादा जीने पर खड़े होकर वो बच्चों की मां को बुलाता हुआ नजर आता है, लेकिन बच्चों की मां और दादी और मासूम जो पीयूष है वो बाहर निकल करके गेट बंद कर देते हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि साजिद के सर पर वो क्या भूत सवार था जिस वक्त वो पूरे परिवार को मारने के लिए निकला? किन कारणों की वजह से निकला? कौन सा वो रहस्य है जिसके पीछे कहीं ना कहीं साजिद इतना जो अपराध है उस अपराध को निडर होकर के करता है? कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, देखिए यूपी के अंदर खाकी का खौफ हर बदमाश के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन साजिद के अंदर उस वक्त वो खौफ देखने को नहीं था, क्योंकि वो वहां पर तकरीबन 10 से 15 मिनट जीने पर खड़े होकर के उसकी मां को बुलाता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अगर वो मासूम छोटा आयुष जो पीयूष है वो ऊपर से नहीं आता तो पूरे परिवार का खात्मा करने के लिए साजिद निकला था। ये सूत्रों की अगर बात की जाए, परिवार की बात की जाए, परिवार इसी बात को कहता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त कि पूरे परिवार को खत्म करने के लिए साजिद वहां पर पहुंचा था। बिल्कुल। और अतुल, जिस तरीके से झूठ भी बोला गया है, प्रेगनेंसी को लेकर भी झूठ बोला गया है, ऐसे में सवाल भी खड़े होते कि आखिरकार क्यों उसने जाकर झूठ बोला, और फिर उसके बाद में जब पत्नी भी बयान देती है तो उसका भी अलग बयान आता है। दूसरी तरफ अब जावेद जब गिरफ्तार हुआ है तो जावेद भी एक अलग स्टोरी इस दौरान गढ़ रहा है। देखिए, कहा जा सकता है कि इस वक्त अगर साजिद की बात की जाए, साजिद परलोक सिधार चुका है, लेकिन जावेद यहां पर है और उसकी पत्नी यहां पर है, मां यहां पर है। अगर ये राज उबलने पर आएंगे तो वो राज खुल करके सामने आएगा। पुलिस लगातार परिवारजनों से पूछताछ कर रही है, जावेद के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन परिवार के लोग एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें नहीं पता है, क्योंकि अगर जावेद का राज खुलता तो पुलिस गिरफ्तार करती। उसके बाद में कहीं ना कहीं जावेद को यह डर सता रहा था कि अगर मैं सरेंडर नहीं करता हूं तो हो सकता है कि साजिद वाला हाल जावेद का होगा। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो सिलेंडर के बाद अब उन राजों के पर्दाफाश करने के लिए लोग तैयार हैं, माना जा सकता है। इस वक्त अगर बात की जाए तो लोगों की निगाह बदायूं पर टिकी हुई है, और बदायूं का वो हत्याकांड, मासूम बच्चों का हत्याकांड, विपक्ष के लिए लाशों पर राजनीति हो रही है। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई का दौर इस वक्त जारी है। माना जा सकता है कि पुलिस जल्द ही इस बात का खुलासा करेगी। 3 बिंदुओं पर लगातार जांच चल रही है, क्या ये उधारी थी या फिर ये अफेयर था या फिर रंजिश थी। इन तीनों मुद्दों की अगर बात की जाए तो पीड़ित परिवार के लोगों का मानना है कि हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, ना उधारी थी। तो लास्ट पॉइंट जो बिंदु बचता है वो अफेयर बचता है कि किस महिला के साथ उसका अफेयर था, जिसकी वजह से साजिश ने, जो साजिद है उसने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा है। बिल्कुल अतुल, वापस लौटती हूँ। अभिषेक हमारे साथ में बरेली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर बात करें, क्योंकि बरेली में ही गिरफ्तारी हुई है और इस दौरान बहुत ही सहमे ढंग से और लोगों से बातचीत करते भी इस दौरान वीडियो में देखा गया है जावेद को, और साफ तौर पर कहता हुआ कि मुझे इस मामले की बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिरकार साजिद ऐसा कुछ करने वाला है। और वो पूरे तरीके से, चाहे एनकाउंटर की बात हो या इस दौरान जब गिरफ्तारी हुई है तो किस तरीके से वहां पर अगर आप पहुंचे तो किस तरीके से उसके बयान सामने आए? जी आपको बताते हैं, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल तो इस विषय में अभी कहना मुमकिन नहीं होगा कि उसे जानकारी, फिलहाल ऊपर में बचाव में आरोपी कुछ भी कह सकता है। फिलहाल उसे कहीं ना कहीं मेन वजह जो थी एनकाउंटर का भय था। कोई साजिद, उसका भाई, उसका एनकाउंटर हो चुका था, इस पर 25,000 का इनाम घोषित था, इसके लिए ये दिल्ली भाग गया था। वहीं कहीं ना कहीं सिलेंडर करने के लिए अपने परिवार से सिलेंडर करना चाहता था। साथ ही उसे कहीं ना एनकाउंटर के भय के चलते उसने बरेली सैटेलाइट अड्डे पे आके चुपचाप उतर के सिलेंडर करने का उसने प्रयास किया। लेकिन फिलहाल बरेली पुलिस की मुस्तैदी के चलते हुए, जहाँ की चूंकि इस पूरे मामले में जो IG राकेश सिंह है वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने लगातार 5 टीमें इसकी गिरफ्तारी
के लिए गठित की गई थी, जिसको लेकर इसकी गिरफ्तारी हुई। हाँ, ये बिल्कुल कहने वाली बात बिल्कुल होगी कि इसमें जो आरोपी कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इस पूरे मामले से पर्दा अब कोई उठा सकता है तो जावेद ही उठा बिल्कुल, सकता है। अब और साजिद का एनकाउंटर हो चुका है। अब जांच की सुई है वो सीधे तौर पर जावेद पर है कि आखिरकार अब जावेद ही एक ऐसा बचा है जो कि पूरे तरीके से जो पूरा मामला है, आखिरकार इसके पीछे की साजिश क्या थी, इन सभी पहलुओं पर अब जावेद पर ही सीधे तौर पर सुई अटकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारी आप लोगों ने दी।